लिवर इंसानी शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। जब तक ये ठीक तरीके से काम करता रहता है तब तक हमारा शरीर कई बीमारियों से खुद ही लड़ने योग्य रहता है। अगर इसका सही समय पर उपचार ना किया जाए तो आगे जाकर यह एक विकराल बीमारी का रूप ले सकता है। क्या आप जानते हैं कि नहीं, बस बहुत हो गया है। क्या है, अपन को दारू का आदत नहीं है, दारू पीता नहीं है अपन। मालूम क्यों? दारू पीने से लिवर खराब हो जाता है इधर। अच्छा, इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए यह वीडियो बनाई गई है, तो घबराए मत। आज हम आपको लिवर को ठीक करने के लिए योगासन बताने जा रहे हैं, तो कहीं पर मत जाए। बने रहे मेरे YouTube चैनल योगा और हेल्थ टिप्स बाय SKC पर। आइए जानते हैं इन योगासन के बारे में। सबसे पहले जिस योगासन की बात करने जा रहे हैं वो है भुजंगासन। भुजंगासन लिवर को मजबूत रखने के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। लीवर के लिए योगासन में भुजंगासन को भी शामिल किया जा सकता है। हेल्दी लीवर के लिए इस योगासन का रोजाना अभ्यास कर सकते हैं। यह आसन लिवर की समस्याओं को ठीक करने में भी असरदार हो सकता है। इसे सर्पासन भी कहते हैं और यह अष्टांग योग का भी एक प्रमुख आसन है। अंग्रेजी में इसे कोब्रा पोज कहते हैं। जानते हैं भुजंगासन करने का तरीका। पेट के बल जमीन पर लेट जाएं और अपने पैर की उंगलियों को फर्श पर सीधे रखें एवं माथे को फर्श पर आराम की मुद्रा में टिका कर रखें। दोनों पैरों को करीब लाकर सटाएं। आपके दोनों पैर और एड़ी एक दूसरे को छुए। अब अपने दोनों हाथों की हथेली को अपने कंधे के नीचे लाएं और अपनी दोनों कोहनी को फर्श पर समानांतर रखें और धीरे धीरे अपने गर्दन के करीब लाएं। लंबी सांस खींचते हुए फर्श से छूती हुई नाभि सहित अपने सिर, छाती और पेट को आराम से और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर को उठाएं। अब अपने गर्दन को आहिस्ता से पीठ की तरफ हल्का सा पीछे मोड़ें और अपने दोनों हाथों से सहारा देते हुए शरीर को फर्श से ऊपर उठाएं। पीठ के वक्राकार आकृति में होने तक लगातार सांस लेते रहें। यदि संभव हो तो अपने हथेली और भुजाओं को बिल्कुल सीधा रखें और अपने सिर को पीठ की तरफ पीछे झुकाकर रखें। इस दौरान अपने कंधों पर किसी तरह का दबाव न रखें, चाहे भले ही आपकी कोहनी थोड़ी झुक जाए। यह भी सुनिश्चित कर लें कि आपके पैरों की उंगलियां बिल्कुल एक दूसरे से सटी रहें। शुरुआत में यह आसन करते समय कुछ ही देर तक इस मुद्रा में बने रहें, लेकिन धीरे धीरे इस मुद्रा के समय को बढ़ाएं। भुजंगासन की हर प्रक्रिया बताए गए नियम के अनुसार ही करें। अगर आप इसमें कुछ भी बदलाव करते हैं तो आपके शरीर को परेशानी हो सकती है। दूसरा योगासन है नौकासन। नौकासन का अभ्यास आपको लिवर को मजबूत करने में मदद कर सकता है। यह आसन लिवर को हमेशा हेल्दी रखने के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। नौकासन एक ऐसा आसन है जिसमें शरीर नौका के आकार का हो जाता है। यह आसन कई समस्याओं से लड़ने के लिए कारगर हो सकता है। जानते हैं नौकासन करने का तरीका। नवासना करने के लिए आप एक योगा मैट को बिछा के अपने दोनों पैरों को अपने सामने सीधा करके बैठ जाएं या दंडासन में बैठे। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और अपने दोनों हाथों को भी सीधा जमीन पर रखें। अब अपने दोनों पैरों को सीधा रखते हुए ऊपर उठाएं। अगर आपको को उठाते समय संतुलन बनाने में कठिनाई होती है और आप संतुलन नहीं बना पा रखे हैं तो आप अपने दोनों पैरों को पास रखें और घुटनों के यहाँ से मोड़ लें। अपने दोनों हाथों से जांघों से पकड़ें और पैरों को सहारा दें। अब अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर की ओर सीधे करते जाएं। अपने दोनों हाथों को अपने आगे की ओर सीधा रखें और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा ही रखना है। इस स्थिति में सिर्फ आपके कूल्हों जमीन पर रहेंगे और पूरा शरीर ऊपर उठा रहेगा। अपने कूल्हों पर संतुलन बनाए रखना है। इस स्थिति में आपके पैरों और शरीर के ऊपरी हिस्से के बीच कमर पर 45 डिग्री का कोण बनेगा। आप नवासन में कम से कम शुरुआत में 10 से 20 सेकंड तक रुके, फिर अभ्यास के साथ इस समय को बढ़ाते जाएं। अब अपनी प्रारंभिक स्थिति में आने के लिए अपने पैरों को नीचे लाएं और साथ में हाथों को भी नीचे ले आए। विशेष लाभ हेतु आसन करते समय अपना गुरु मंत्र का जप करें। यदि दुर्भाग्य से गुरु मंत्र नहीं मिला है तो ओम नमः शिवाय मंत्र का ही जप करें, अथवा जो भी मंत्र मन को भाता हो आसन के साथ साथ उसी का जप करें। अगला योगासन है कपालभाति। कपालभाति करने से आपको लिवर को हेल्दी रखने में मदद मिल सकती है। मजबूत लिवर के लिए रोजाना कपालभाति का अभ्यास करना काफी फायदेमंद हो सकता है। कपालभाति करने वाले लोग पेट और लिवर की समस्याओं से दूर रह सकते हैं। कपालभाति करने के कई स्वास्थ्य लाभ हैं। इस क्रिया को शक्ति व आवश्यकता अनुसार 50 बार से धीरे धीरे बढ़ाते हुए 500 बार तक कर सकते हैं, किंतु एक क्रम में 50 बार से अधिक न करें। क्रम धीरे धीरे बढ़ाएं। कम से कम 5 मिनट एवं अधिकतम 30 मिनट। जानते हैं कपालभाति करने का तरीका। अपने पैरों को मोड़कर फर्श पर एकदम सीधे होकर बैठ जाएं। अपनी पीठ को बिल्कुल सीधे रखें और अपनी आंखें बंद कर लें। अब अपनी दाएं हाथ की हथेली को दाहिने घुटने पर और बाएं हाथ की हथेली को बाएं घुटने पर आराम से रखें। गहरी सांस खींचें और फिर पूरे दबाव के साथ सांसों को छोड़ें। दबाव सिर्फ इतना ही दें कि सांस छोड़ते समय आपका पेट भी अंदर की तरफ चला जाए। जब आप सांस छोड़ने लगते हैं तो अपने सांसों की आवाज को सुनते हुए यह सोचें कि आपके शरीर की सारी बीमारियां नाक के रास्ते बाहर निकल रही हैं। जब सांस खींच रहे हैं तो इस पर कोई दबाव न दें।
सांस खींचने में आपको जोर भी नहीं लगाना है, बस हर बार सामान्य तरीके से ही सांस लें। 5 मिनट तक लगातार इस प्रक्रिया को दोहराएं और फिर थोड़ी देर आराम लें। इस प्राणायाम को आप 15 से 30 मिनट तक भी कर सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम को बहुत तेज गति से न करें, इसे बिल्कुल आराम से करें और बार बार करें। सबसे आसान प्राणायाम में से एक कपालभाति है। इसे करने पर आपको कुछ सुखद सा महसूस होता है। यह प्राणायाम करने से व्यक्ति को अनेकों फायदे होते हैं। आइए जानते हैं आखिरी योगासन के बारे में। उष्ट्रासन। उष्ट्रासन कई स्वास्थ्य समस्याओं से लड़ने के लिए फायदेमंद माना जाता है। उष्ट्रासन करने से लिवर के स्वास्थ्य को बेहतर किया जा सकता है। माना जाता है कि यह आसन शरीर के अन्य भागों के साथ लिवर की कार्यप्रणाली को भी बेहतर करने काम कर सकता है। लीवर को हेल्दी रखने के लिए इस योग रोजाना अभ्यास करें। अगर आप एक बिगिनर है और योग अभ्यास करने की शुरुआत कर रहे तो शायद आपको अपने दोनों हाथों को एड़ी पर रखने में कठिनाई हो सकती है। इसके लिए आप एक लकड़ी के ब्लॉक का उपयोग करें और अपने दोनों हाथों को ऊन पर रखें। जानते हैं उष्ट्रासन करने का तरीका। उष्ट्रासन करने के लिए सबसे पहले आपके योगा मैट को फर्श पर बिछा के उस पर घुटनों के बल बैठ जाएं। इस आसन को करने के लिए आप वज्रासन की मुद्रा में भी बैठ सकते हैं। अब घुटनों के बल सीधे खड़े हो जाएं और अपनी पिंडलियों को फर्श पर ही रखें। इस स्थिति में आपकी जांघ और छाती एक सीधी रेखा में होनी चाहिए। अब सांस को अंदर ले और कमर के यहाँ से थोड़ा सा पीछे की ओर झुके। अपने दाएं हाथ को पीछे की ओर ले जाकर दाएं पैर की एड़ी के पर रख लें। इसके बाद अपने बाएं हाथ को भी पीछे की ओर लेकर जाएं और उसे बाएं पैर की एड़ी पर रख लें। अब अपनी गर्दन को पीछे की ओर झुका लें। अपने शरीर का पूरा भार अपने दोनों हाथ और पैरों पर रखें। इस मुद्रा में 30 से 60 सेकेंड के लिए रहे और फिर अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएं। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में। स्वस्थ रहे।